Bismillahirrahmanirrahim. This session is about understanding the difference between education and learning. Education की जो different educationist है उन्होंने मुख्तलिफ aspects या मुख्तलिफ angle से definition की है. If you look at John Dewey तो कहते हैं it is the reconstruction of experiences. यानी education is the reconstruction of experiences. आज हम एक experience करते हैं, एक मुशाहिदा करते हैं, कल को एक और मुशाहिदा करते हैं और लिंक्स बनाते हैं इनके आपस में. इस तरह पियाजे साहब सेज दैट इट इज़ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. आज कुछ सीख लिया उसके बेस पर कल अपने आप को एडजस्ट करते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है एजुकेशन. अगर प्लेटो को देखें तो ही सेज दैट ट्रूथ इज़ हिडन, और इस ट्रूथ को या सच को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन. लेकिन मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि इट इज़ द प्रोसेस दैट ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन द बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड और नॉलेज ऑफ अ पर्सन. सो द प्रोसेस दैट ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज इन अ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन. अब प्रोसेस क्या है? इफ़ यू लुक एट द एजुकेशन सिस्टम, सो वहाँ पर करिकुलम डेवलप होता है. करिकुलम के बाद फिर टेक्स्ट बुक्स डेवलप होते हैं, फिर क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं. सो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन. सो द प्रोसेस दैट ब्रिंग डिज़ायर्ड चेंज, वो डिज़ायर्ड चेंज जो है दे आर लिस्टेड डाउन इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट, और इसी के बेस पर फिर टेक्स्ट बुक्स बनते हैं और टेक्स्ट बुक के लिए फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं और आखिर में एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि ये देखा जाए कि डिज़ायर्ड चेंजेस आ चुकी हैं बच्चे में या नहीं आ चुकी. सो इस सारे के सारे प्रोसेस को कहा जाता है एजुकेशन. एज फार लर्निंग इज कंसर्न, लर्निंग इज द डिज़ायर्ड चेंज. किसी भी इंसान के अंदर जो डिज़ायर्ड चेंज हमारे जहन में होती है दैट इज कॉल्ड द लर्निंग. और इस डिज़ायर्ड चेंज को लाने के लिए जो प्रोसेस डेवलप किया जाता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन. एक आसान मिसाल से इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट है और वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है नाउन. तो नाउन के मुतालिक हमने बच्चे को समझाना है. सो करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एसिलोज होंगे नाउन से रिलेटेड. वो एसिलोज लेकर टेक्स्ट बुक के अंदर उस पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह डिज़ाइन की गई होंगी और टीचर को कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज भी समझाई गई होंगी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि आपने ये पढ़ानी किस तरह से है, और फिर इसके बेस पर पेपर या एग्ज़ाम भी लिया जाएगा. सो जो डिज़ायर्ड चेंज था वो था कि बच्चे को हमने नाउन समझाना है. सो दैट इज़ द लर्निंग. अब इस लर्निंग के लिए जो सारा का सारा प्रोसेस है करिकुलम से लेकर एग्जामिनेशन तक या इवेल्युएशन तक, so this process is called what? Education. और जिस पर्पस के लिए की जा रही है that is called the learning. so learning के लिए असल में education system develop किया जाता है. so we can easily say that learning is the desired change. As far education is concerned, it is the process that bring the desired change. so अगर किसी गवर्नमेंट या किसी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा यानी प्रोसेस ठीक होगा, सो वहाँ पर लर्निंग भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी. ये तो हुई एक डिफरेंस. अब ये जो लर्निंग है इट इज़ंट ऑफ वन टाइप, यानी सिर्फ नॉलेज वाली नहीं होती, कुछ स्किल्स की भी हो सकती है और कुछ एटीट्यूड्स की भी हो सकती है. सो हम डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीक़ों से सीखते हैं, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. इसी वजह से कहा गया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस. एक को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, एक को इनफॉर्मल कहते हैं और एक को नॉन फॉर्मल कहते हैं. यानी जो हमारे चेंज इन द बिहेवियर हैं सो वो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब फॉर्मल एजुकेशन इज दैट प्रोसेस वेयर देयर इज प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर क्लासरूम्स, प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम. जो स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बच्चों को एक कोर्स दिया जाता है और टीचर्स हजरात आते हैं, उनको पढ़ाते हैं,
پھر باقاعدہ پیپرز وغیرہ لیے جاتے ہیں. سو دس پروسیس از کالڈ فارمل ایجوکیشن, اور یہ فارمل لرننگ پروسیس بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایز فار انفارمل لرننگ از کنسرن اور انفارمل ایجوکیشن از کنسرن, بعض چیزیں ہم اپنے پیرنٹ سے سیکھتے ہیں, اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. سو وہ چیزیں جو کہ ہم بک سے نہیں سیکھتے اور ان انٹینشنلی کسی کو آبزرو کر کے, کسی چیز کا مشاہدہ کر کے جو ہم سیکھتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ انفارمل ایجوکیشن. یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے اٹ از کالڈ انفارمل ایجوکیشن, اور یہی انفارمل لرننگ بھی ہوتی ہے. یعنی انفارمل جو چینج ان دا بیہیویئر ہوتی ہے تو دیٹ از کالڈ انفارمل لرننگ, اور اس کے جو پروسیس ہے دیٹ از کالڈ انفارمل ایجوکیشن. ایز فار نان فارمل ایجوکیشن از کنسرن, سو نان فارمل ایجوکیشن از دا ون ویئر دیر میں بی بکس, دیر میں بھی مطلب ٹیکسچوئل مٹیریل بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پراپر طریقہ کار اپنایا نہیں جاتا. پراپر طریقہ کار سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے ریگولر کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, جس طرح کے ریگولر ہوم ورک وغیرہ دیا جاتا ہے, جس طرح سے ریگولر ٹیکسٹ بکس کو فالو کیا جاتا ہے, بجائے اس کے ہم کوئی مخصوص کورس یا اسپیسیفک کورس یا ڈیوریشن وغیرہ کم کر کے بچوں کو اسپیسیفک کوئی چیز پڑھاتے ہیں یا کوئی اسکلز وغیرہ سکھاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ڈسٹینس ایجوکیشن یا ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے, تو دیٹ از اے نان فارمل ون, فارمل طریقہ کار کو اپنایا نہیں جاتا. دیٹ از کالڈ نان فارمل ایجوکیشن. اسی طریقے سے جو نان فارمل طریقے سے ہم لرننگ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ نان فارمل لرننگ. سو جو 3 پروسیسز ہیں دے آر فار تھری ڈفرنٹ پرپزز اور 3 ڈفرنٹ چینجز. دیٹس وائی they are called different types of learning as well as different types of educations. Hopefully اس سیشن سے آپ لوگوں کو different types of learning as well as different types of education کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. Thank you so much for listening. Please don't forget to subscribe to my channel.